क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यालय के दौरान भारत के ऊपर इतना टैरिफ क्यों बढ़ाया? क्या ये कोई साजिश थी या इसके पीछे कोई ठोस वजह थी? आज हम जानेंगे इस वीडियो में उसके पीछे की सच्चाई। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके पीछे की पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बात है 2017 की, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को सबसे पहले अपनाया। इसका मतलब था कि अमेरिकी कंपनी और अमेरिकी मजदूर वो सबसे पहले आएंगे। इसके चलते हुए उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड व्यापार को नेगोशिएट करना शुरू किया। यानी कि उनका कहना यही था कि अमेरिका की कंपनी सभी प्रोडक्ट अमेरिका में ही बनाए और उनका पूरी दुनिया में व्यापार करे। लेकिन 2021 में वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, इस वजह से उनका ये पूरा प्लान चौपट हो गया। लेकिन 20 जनवरी 2025 को वो फिर से प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट टॉपिक को छेड़ के फिर से यहीं से शुरुआत की। लेकिन जैसे ही ट्रंप चाचा 2025 में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सबसे पहले टारगेट भारत को किया और उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। पहले स्टील में 2.5% और एल्यूमिनियम में 0% टैरिफ था, लेकिन अब स्टील में 25% और एल्यूमिनियम में 10% टैरिफ बढ़ा दिया। पहले ऑटोमोबाइल फील्ड में 2.5% टैरिफ था, लेकिन उन्होंने हाल ही में धमकी दी कि मैं ऑटोमोबाइल में भी 20 से 30% टैरिफ बढ़ा सकता हूँ। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और डायमंड ज्वेलरी में पहले 6% टैरिफ था, लेकिन अब हाल ही में 26% बढ़ा के टैरिफ कर दिया गया है, यानी कि 6 गुना ज़्यादा टैरिफ कर दिया। इस वजह से भारत की कई टेक्सटाइल कंपनी को तो घाटे में जाना पड़ा और सूरत की कई डायमंड ज्वेलरी कंपनी को तो ताला लगाना पड़ा। फिर ये भी खबर आई कि जो भी भारतीय अमेरिका में रहते हैं और वो इंडिया अपनी फैमिली को पैसे भेजते हैं, उस पर भी 5% टैक्स लगाने वाली बात चल रही है। हाल ही में 16 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन के सीईओ टिम कुक से कहा कि तुम भारत में आईफोन मत बनाओ। तुम जो भारत में आईफोन बनाने के लिए फैक्ट्री लगा रहे हो, तो तुम भारत में फैक्ट्रियां मत लगाओ। अगर तुमने भारत में आईफोन बनाने के लिए फैक्ट्रियां डाली तो तुमको 25% टैरिफ लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके दूसरे ही दिन आईफोन की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि ट्रंप चाचा तुम जाओ भाड़ में, हम तो भारत में आईफोन बनाएंगे और फैक्ट्रियां भी डालेंगे। और आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आपको बता दें कि हाल फिलहाल पूरी दुनिया में बिकने वाले आधे से ज़्यादा आईफोन मेड इन इंडिया है, यानी कि वो इंडिया में बनते हैं। भारत ने सिर्फ 2024 में ही 3 करोड़ आईफोन बनाए और उसके ज़रिए आईफोन ने $12.8 बिलियन यानी कि करीब 1,09,000 करोड़ रुपए का आईफोन बेचकर बिजनेस किया, जो आईफोन का अब तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो भाई टिम कुक ये ट्रंप चाचा की बात क्यों सुनते? इसलिए टिम कुक ने ट्रंप चाचा की बात को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और आईफोन की कंपनी को इंडिया में और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने का फैसला किया। तो भाई ये ट्रंप चाचा को तकलीफ कहाँ हुई? क्यों ये भारत पर गुस्सा है और इतना सारा टैरिफ बढ़ा रहा है? ये मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। सबसे पहले तो ये ट्रंप चाचा पूरी दुनिया में ढोल पीट पीट कर बोल रहे थे कि भाई भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया और सीज फायर मैंने करवाया। लेकिन जयशंकर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी मर्जी से सीज फायर किया है, वो भी पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर। या फिर ट्रंप चाचा को यह बात की मिर्ची लगी है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका के F-16 फाइटर जेट की धज्जियां उड़ा दी। तो यहाँ देखा जाए तो हर कहीं भारत पाकिस्तान के थ्रू यूएस के ऊपर भारी पड़ रहा था। इसलिए यूएस ने अपनी कमियां छुपाने के लिए बीच में आकर सीज फायर करवाया, ताकि यूएस ने जो पाकिस्तान को अपने हथियार भेजे हैं उसको तबाह कर कर भारत यूएस की और धज्जियां ना उड़ा दे। अगर भारत पाकिस्तान में दिए हुए यूएस के हथियार की और धज्जियां उड़ाता, इससे यूएस की पूरी के पूरी नाक कट जाती। इसलिए ये ट्रंप चाचा टैरिफ के जरिए भारत पर गुस्सा निकाल रहा है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के ये सभी फैसलों को नापसंद किया, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच अभी भी बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच हाल ही में कुछ तनाव चल रहे हैं टैरिफ को लेकर। पास्ट में मोदी और ट्रंप की कई बार मुलाकात हुई, जैसे कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इवेंट के थ्रू। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने का यही इरादा था, क्योंकि पूरी दुनिया में यूएस के हथियारों की बेइज्जती हो रही थी और हाल ही में इंडिया यूएस से कोई हथियार खरीदता नहीं है, क्योंकि वो अपने हथियार अपने देश में खुद बनाता है। लेकिन यूएस कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने वाले फैसले को गैर कानूनी बताया है, यानी कि अभी कई टैरिफ यूएस कोर्ट में क्यू में है जो अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। अगर ये केस ट्रंप जीत जाता है तो इंडिया को भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा।
आपको क्या लगता है कि यूएस को अपनी ट्रेड पॉलिसी भारत के साथ बदलनी चाहिए? और हाँ, ये ट्रंप छछूंदर के लिए नीचे कमेंट में गाली जरूर लिख देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।